سيارات الإسعاف التي تهرع إلى المناطق التي تم تسجيل فيها الإصابات इसी बीच एक बहुत बड़ा हमला हुआ ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले में अलग अलग जगह एक जगह 30 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, तो वहीं एक तरफ 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है। ये हमले कहां कहां हुए वो तो दिखाऊंगा ही आपको। आज आपको यह भी दिखाता हूं कि हालात कहां से कहां पहुंच गए। गलीली से लेकर दुबई में क्या हुआ, दुबई के साथ साथ आज दुबई के अलावा है खबर एक और महत्वपूर्ण कि इराक में जहां पर अभी प्लेन गिरा था वह 3 पायलट, उसमें सवार 3 पायलट मारे गए, पुष्टि हो गई। तो वहीं एक और जगह अटैक हो गया। यह अटैक किसने किया, क्या वाकई ये ईरान की तरफ से किया गया अटैक था? तो वही खबर थी कि अब्राहम लिंकन वापस लौट रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि अब स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब्राहम लिंकन ईरान का समुद्री क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र वाला इलाका जो है उसे लौट छोड़कर वापस आ रहा है। यह दावा, यह खबर निकलकर भी सामने आई और दिखाऊंगा एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की वही हरकत भारत के प्रति। उधर एक दरोगा साहब हैं, बड़े अधिकारी साहब हैं, वो लोगों से हमारे देश के अंदर कह रहे हैं, क्या मालूम है, अगर ईरान का समर्थन करना ही है तो जाओ ईरान जाकर लड़ लो। ये बात इजराइल का समर्थन करने वालों को दरोगा जी समझा पाएंगे? यही नहीं, आपको दिखाता हूं, लगातार खबरें चलाई जा रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एंट्री करने, उसे पार करने की इजाजत ईरान ने दी है भारत को भी। क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि एक के बाद इतने दिनों बाद एक के बाद एक ट्वीट, एक के बाद एक संवेदनाएं प्रकट की जा रही थी, उसका कोई असर हुआ? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, एक बड़ी खबर, स्ट्राइक इंजर्स 30 इन इजराइल्स जर्जिर रिपोर्ट निकल कर आई है कि तकरीबन 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इजराइल के जर्जिर में ये हमला हुआ जिसमें बताया गया कि कई बच्चे, इसमें अल जजीरा की रिपोर्ट है, एक बिल्डिंग पर स्ट्राइक हुई है उत्तरी इजराइल में, जर्जिर में हुआ है। कान की रिपोर्ट है। लिविंग 6 हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिसमें 12 और 13 साल के बच्चे भी अब शामिल हैं। हाँ, बस प्लीज़ मैं कहूँगा ये मत कहना कि बच्चों को ईरान ने निशाना बनाया, वरना फिर मैं 170 से ज़्यादा उन बच्चे, स्कूली बच्चों के बारे में भी पूछूंगा जिनको ईरान ने मारा था और उसके बाद कहीं किसी ने कुछ बोला नहीं, है ना। आगे देखिए खबर एक और, ये देखिए ज़रा। مشاهدينا نحن نشاهد هذه الصور المباشرة الآن لمناطق التي تعرضت للقصف والتي تم تسجيل فيها 50 إصابة في شمال إسرائيل، 50 إصابة جراء الهجمات الصاروخية في شمال إسرائيل. وعلى ما يبدو أننا نشاهد هذه الصور سيارات الإسعاف التي تهرع إلى المناطق। तो यहाँ पर भी एक हमले का दावा है, कई सारी एम्बुलेंसेज नजर आ रही हैं। दावा है कि 50 से ज़्यादा लोग इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तरी इजराइल में ये हुआ है। हिजबुल्लाह के और ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल का असर है। अब देखिए 3 अमेरिकी पायलट भी मारे गए। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक इराक में एक अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान को गिराए जाने के बाद 3 अमेरिकी पायलट मारे गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराकी प्रतिरोध वायु रक्षा प्रणालियों ने पश्चिमी इराक के हवाई क्षेत्र में एक विमान को मार गिराया और दूसरे को लगभग गिरा ही दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमानों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और अमेरिका के ये विमान गिर गए हैं। उसमें जनहानि भी हुई, यानी 3 पायलट, जो पहले कहा जा रहा था कि 6 लोग उसमें सवार हैं, 3 मिल नहीं रहे थे और अब पता लगा है कि उनकी मौत हो गई है। वहीं देखिए एक नई तस्वीर है, ये इजराइल पर हो रहे हमले की वीडियो। तबाही कहेंगे, हर तरफ लगातार गिर रही मिसाइलों के बाद ये गैलीली की रिपोर्ट है, मतलब गैलीली में हुआ है। जैक्सन लिंकन ने भी कहा है कि मेजर इम्पैक्ट हुआ है। ये देखिए एक और हमला, हाइफा की रिफाइनरी पूरी तरह से फिर ध्वस्त होती नजर आ रही है। तो ईरान की मिसाइल ने हाइफा पोर्ट पर, जो एक इनका ऑयल रिफाइनरी वाला भी बना हुआ है, ऑयल डिपो है, एक इनका पोर्ट है, वो सब ध्वस्त कर दिया। ये पोर्ट पर हुए हमले की तस्वीर है, पोर्ट पर बड़ा धमाका। वहीं इसकी चपेट में दुबई भी आ रहा है। दुबई की तस्वीर देखिए, दुबई में देखिए आप, आलीशान इमारतों के बीच से उठता हुआ धुआं, ये उसी की तस्दीक कर रहा है।
आगे देखिए, यहां पर दुबई से निकली तस्वीरों के बाद और भी कई तस्वीरें निकली हैं। ये 2 इम्पैक्ट वाली तस्वीरें, वीडियोस निकल कर सामने आई, तो एक वीडियो भी निकल कर आया, AFP का है ये। एक्सप्लोजन हर्ड एंड स्मोक राइजिंग अबव सेंट्रल दुबई। ये दोनों तस्वीरें, वीडियोस और उसका क्या इम्पैक्ट रहा उसकी तस्वीर भी है कि हाँ, हमला तो हुआ है, दुबई में भी अटैक तो हुआ है। अब लेकर चलते हैं ज़रा, ईरानियन मिसाइल कैसे काम कर रही हैं, ईरान की मिसाइल कैसे गिरी। देखिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट का दावा है तेहरान टाइम्स का। ये देखिए एक और वीडियो। तो ये 2 मिसाइलें गिरती नजर आती हैं। ड्रोन अटैक जो हो रहा है उसके भी हालात देखिए क्या इराक के अंदर बना दिया। तो दोहक है जो उत्तरी इराक में है, वहां के लेनेज ऑयल फील्ड पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये अमूमन माना जा रहा है कि इराक का जो लड़ाका संगठन है वो लगातार अटैक कर रहा है। अब आइए खबर क्या, अब ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से और जंग नहीं चाहते और उसे बाहर आना चाहते हैं। या आप कह सकते हैं कि लगभग सरेंडर करने की स्थिति में आ गए। ट्रंप के कई बयान हैं जो बताते हैं कि वे एक फेस सेविंग एग्जिट ढूंढ रहे हैं। 9 मार्च 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म होगा और इसे पूरा हो गया बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य लक्ष्यों को काफी हद तक हासिल कर लिया और बमबारी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। 10 मार्च को उन्होंने फिर कहा कि युद्ध पूरा हो गया है और इसे शॉर्ट टर्म एक्सर्शन बताया था। लेकिन साफ दिख रहा है कि ईरानी बमबारी से वो डर रहे हैं। इजराइल घबराया हुआ है, नुकसान इजराइल में ज्यादा नजर आ रहा है। कैसे ईरान की मिसाइल से तबाह, मतलब खबर तो हर कोई चलाता है, ऐसा नहीं ईरान में नुकसान नहीं हुआ, तो ईरान में भी है। लेकिन अगर नुकसान का अनुमान लगाएंगे तो इन 14 दिनों के युद्ध में, 13-14 दिनों के युद्ध में अमेरिका के बेस और इजराइल को सबसे ज्यादा हुआ है। वहीं इजराइल अपना खींच कहां निकालता है, देखिए एक बिल्डिंग को निशाना बनाया है। तो बुर्ज हमोद बेरूत है, वहां पर ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। और एक बड़ी खबर निकल कर आई, क्योंकि खबरें लगातार पूर्व राष्ट्रपति जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के लिए भी थी, अहमदीनेजाद साहब के लिए कहा जा रहा था कि भैया उनका भी इंतकाल हो गया, बाद में वो सबके सामने आए। अब खबर क्या है, जिंदा है खामनेई की पत्नी, मौत की खबरें गलत, ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। इसमें बताया गया मंसूरे खोजास्ते बेगर जादे जीवित हैं और उनकी हत्या की खबरें गलत थी। फार्स न्यूज़ का ये दावा है कि भैया ये बिल्कुल ठीक है कि अलग अलग जो हुआ हमने आगे आकर बताया, लेकिन ये जो खबरें चला रहे हो गलत है। अब आ जाते हैं जरा हमारे देश में क्या हो रहा है, जरा सुनिए। The number of Indian flagged vessels operating in the Persian Gulf region remains unchanged. The number was 28 yesterday. It remains 28 today. Of these 28, 24 are located on the west of the Strait of Hormuz, which has 677 Indian seafarers, and 4 vessels are on the east of the strait with 101 Indian seafarers on board. तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अलर्ट खैर लिख रहे हैं, खैर मैं बता देता हूं। डंका छाप भक्त व्हाट्सएप और ट्विटर पर फैला रहे हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सिर्फ रूस, चीन और भारत के जहाज निकलने की इजाजत दी है। इधर भारत सरकार के अधिकारी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगा। फारस की खाड़ी इलाके में भारतीय झंडे वाले 28 जहाज फंसे हैं। इनमें से हॉर्मूज स्ट्रेट के पश्चिम में 24 और पूर्व में 4, और जहां ये जहाज वहां कई दिनों से हैं। इन जहाज़ों को अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने की इजाज़त नहीं मिली है, दी नहीं गई है इजाज़त। वहाँ उधर इधर सुनिए जरा। अब ये सब करने के बाद, As far as the question of the school children you talked about is concerned, as I've said, we have issued several statements on the ongoing conflict. We have underlined the need for prioritizing the safety of all civilians. We regret the precious lives lost, and express our grief in that regard. ये भारत सरकार की तरफ से ये दिया जा रहा है बयान, लेकिन ये बयान कब दिया जाना था? हमले के फौरन बाद। मोदी जी तो गुमसुम रहे, जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दुनिया की चिंता करते हैं, उन्हें पूरा समाज बचाना है, देश बचाना है, दुनिया बचानी है। इन बच्चों के बारे में ख्याल तब नहीं आया था, लेकिन जब पता लगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस तरह के हालात हैं, अंधभक्त भी ट्वीट खेल के कुछ कर नहीं पा रहे, भला नहीं कर पा रहे, तो आखिरकार संवेदनाएं प्रकट करके ईरान को मनाने की कोशिश हो रही है क्या? मैं तो यही कहूँगा, ये काम क्या पहले नहीं करना चाहिए था? लेकिन तब क्या हो रहा था, तब बार बार ये हो रहा था। और देखिए उसका परिणाम देखिए क्या है। अनुचित व्यवहार के लिए अमेरिका ने भारत समेत 16 देशों पर जांच बिठा दी है। ये आदमी ये करता है, ये चाहिए, यही चाहिए क्या बताइए? समझ नहीं आता कि छोड़िए क्या, अब तो लंबी बात हो जाएगी इस पर,
यही कहा जाए। जरा इनकी भाषा शरीफ सुन। कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। ये डीएसपी साहब है कुलदीप कुमार। मैं इनकी नसीहत से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, अच्छी बात है। वाकई ईरान का समर्थन करने वालों को पहली फुर्सत में ईरान चले जाना चाहिए। इजराइल का समर्थन करने वाले जितने हैं सबको चला जाना चाहिए। इजराइल ना वो चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर अंधभक्त कहाँ से मिलेंगे। अमेरिका चले जाओ ना, अमेरिका के भी बहुत बड़े चेले हो। अब डीएसपी साहब नसीहत सबको एक बराबर दीजिए। खैर आपकी भी मंशा समझते हैं भी तो आप संभल के डीएसपी, और संभल ने तो इतिहास रचा है कि कैसे अधिकारी पुलिस नियमावलियों की धज्जियां उड़ाकर प्रमोशन पाता है। नमस्कार।